क्या तुम्हें याद है कुछ हफ्ते पहले बेलफास्ट उत्तरी आयरलैंड में एक अफ्रीकी प्रवासी ने एक स्कॉटिश आदमी का सिर काटने की कोशिश की थी। हमने वहां दंगे देखे और सबने कहा ये कट्टरपंथी लोग हैं। देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे लगता है कि पश्चिमी समाज और कट्टरपंथी बनेंगे, इसमें उनकी गलती नहीं होगी। इसी कारण पश्चिमी समाज कट्टरपंथी हो रहा है। तो अब ग्लासगो, अभी ग्लासगो में दंगे हो रहे हैं। हालांकि ये दंगे एक बहुत छोटे इलाके में हो रहे हैं जिसे क्रेन हिल या क्रैन हिल कहा जाता है। इसे देखिए। वीडियो दिखाने से पहले बताता हूं ये सब क्यों हो रहा है। इसे देखिए। ग्लासगो में हर दिन 357 बलात्कार होते हैं। 350, माफ कीजिए, एक साल में। ग्लासगो में एक साल में 357 बलात्कार, यानी लगभग हर दिन एक। हमारी सड़कें पहले सुरक्षित थीं। पहले महिलाएं और लड़कियां बिना डर घर जा सकती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस महिला की बात सुनिए। तो अब मैं और भी ज़्यादा गुस्से में हूँ क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि पुलिस स्कॉटलैंड ने मुझसे उस दिन झूठ बोला था। आज सुबह नहीं, आज दोपहर जब मैंने पुलिस को देखा तो उन्होंने बताया कि 2 एशियाई पुरुषों ने पार्किंग में किसी पर हमला किया था। 2 एशियाई पुरुष। 2 आदमियों की तलाश है, 2 एशियाई पुरुष। असल में वे जवान आदमी थे, ये ठीक से समझ लो। तो किसी ने सच में मुझे यहाँ मैसेज किया है क्योंकि वे वहाँ थे। उन्होंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा, है ना? अब मुझे उस लड़की, उसके बच्चों और उसकी सहेली के लिए बहुत अफ़सोस है, जिन्होंने ये सब देखा, क्योंकि वो सच में बहुत भयानक था। लेकिन हमला करने वाले सिर्फ़ 2 आदमी नहीं थे। ये एक पूरा ग्रुप था, एक ग्रुप एशियाई आदमियों का, करीब 15 से 20 लोग। सब के सब चाकू, मछेती, गोल्फ़ क्लब लेकर इधर-उधर भाग रहे थे और लोगों को चोट पहुँचा रहे थे। हाँ, यही हुआ था, यही सच में हुआ था और लोगों के लिए ये सब देखना, वो सच में बहुत डरावना था। मैं गुस्से में हूँ कि पुलिस ने झूठ बोला। जैसे वो कर सकता था, शायद वो ये सब छोटे बच्चे के सामने नहीं देखना चाहता था, है ना? लेकिन पुलिस इन अपराधियों को सामाजिक एकता और शांति के नाम पर बचा रही है। मुझे नहीं पता। इसे याद रखिए दोस्तों, मैं तो बस आदेशों का पालन कर रहा था। हमें बताया गया था कि नूर्नबर्ग ट्रायल्स में ये बहाना स्वीकार्य नहीं था। मुझे लगता है कि लंदन ट्रायल्स भी जल्द आएंगे। अब हिसाब किताब होने वाला है। क्यों? ये खबर देखिए। मैंने ये खबर कुछ दिन पहले कवर की थी, लेकिन तब से इसमें एक नया मोड़ आया है। इसे देखिए। ये ग्लासगो में हुआ। दाईं ओर इस चेहरे को देखिए। ये एक सूडानी प्रवासी है। उसने एक युवा स्कॉटिश महिला के साथ बलात्कार किया, जिसे सड़क पर नग्न दौड़ते हुए पाया गया था। और सोचिए क्या हुआ। उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। जज को लगा कि उसे रिहा करना ठीक है। तो सोचिए क्या हुआ। रिहाई के बाद उसे सरकार द्वारा टैक्स पेयर्स के पैसे से चलने वाले घर में रखा गया। लोगों को पता चला तो उन्होंने विरोध किया। इसे देखिए। You fucking beast! You fucking beast! Fucking beast! Fucking beast! These protecting bastards! Fucking wait till it's your daughters, eh? मेरा सवाल है, अब इन्हें सिर्फ दक्षिणपंथी, कट्टरपंथी कहकर नजरअंदाज करना स्वीकार्य, उचित या मुमकिन नहीं है। बस ये अब बेची नहीं जा सकती। माफ कीजिए, मुझे लगता है यही सबसे सही शब्द है। अब वे ये नहीं कह सकते कि ये बस चरम दक्षिणपंथी नस्लवादी लोग हैं, क्योंकि एक अश्वेत ने अपराध किया जैसे गोरे अपराध नहीं करते। अब ये बात न बिक रही है, ना ही काम कर रही है दोस्तों। मैं हमेशा से ये कहता आया हूं, क्योंकि आप जानते हैं हम में से कुछ लोग इतने पुराने हैं और यहाँ इतने समय से हैं कि ये सवाल पूछ सके। ये नस्लवादी लोग 20 साल पहले कहाँ थे? ये लोग कहाँ थे? ये लोग 20 साल पहले हमें धमकी क्यों नहीं दे रहे थे? अगर ये नस्लवादी हो रहे हैं तो वजह क्या है? देखिए, पुलिस सक्रिय रूप से, देखिए इनकी बहादुरी। जब स्थानीय लोगों से निपटने की बात आती है तो पुलिस की मर्दानगी देखिए। The last one of them! You're shaggling wings, mate! You're shag token! You ain't got fine! You agree with that? What do you agree with that? Is that what you have to do? See, this मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहे हैं।
लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बहुत गुस्से में है। इनमें से कुछ इस परिसर के अंदर घुस गए। ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले भी हालात संभाल नहीं पा रहे हैं। मेरा मतलब है, क्या उन्हें उस दिन का डर नहीं जब देश उठ खड़ा होगा? उन्हें उस दिन का डर क्यों नहीं है? तब वे क्या करेंगे? उस वक्त पुलिस बल के लोग भी साथ छोड़ सकते हैं। क्रांतियां ऐसे ही होती है दोस्तों। कुछ अधिकारी आदेश नहीं मानेंगे। मुझे गलत ना समझे, मैं जानता हूं कि यही ब्रिटिश जनता चाहती है, इसलिए वे पुलिस को शर्मिंदा कर रहे हैं। आप अपनों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन जब कोई लोकप्रिय जन आंदोलन होगा, मैं आपको बता रहा हूं, एक समय आएगा जब पुलिस अधिकारी आदेश मानने से इनकार कर देंगे। यही तो तीसरी दुनिया के देशों में भी हुआ है। इसी तरह अरब स्प्रिंग हुआ था, जब होस्नी मुबारक ने अपनी तथाकथित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तहरीर स्क्वायर पर जमा प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। इसी तरह हमेशा क्रांतियां हुई हैं दोस्तों। इसे देखिए, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। देखो कितने बहादुर हैं, इन्होंने उसे पकड़ लिया। इन लोगों को देखो, ये अपने साथी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी दिन जब 1 मिलियन लोग बाहर आ जाएंगे और फिर वे कहेंगे, जानते हो क्या, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। फिर वे क्या करेंगे? मैंने ये वीडियो जीबी न्यूज पर देखा था, आपको दिखाता हूं। असल में उससे पहले ये देखिए, एक और वीडियो है, ये देखिए। They've done a hang, but you're all here, man. Swept it under the carpet. The community. Aye. Why Why don't you actually go out to see a Why were we not notified? Exactly. So see that? That's what so The police were there. The community were notified. He's Why told didn't to you shut up. you asked why you See if it was a white man. See if it was a Should white have man. told to keep it fucking quiet. Everybody was told to keep it quiet. मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, पर ये बहुत अच्छा है। स्कॉटिश लहजा। See if there was a white man. And they're still allowed to sit there. चाहे वो सच हो या नहीं, लोग यही मानते हैं। अगर हालात उल्टे होते, अगर वो एक गोरा आदमी होता, तो हाँ, तब हमने पुलिसिंग के बिल्कुल अलग मानक देखे होते, न्यायपालिका के भी बिल्कुल अलग मानक होते, सब कुछ पूरी तरह से अलग होता, सब कुछ सचमुच उल्टा होता। चाड से आए अफ्रीकी प्रवासी ने 12 साल की लड़की से बलात्कार कबूल किया, फिर भी फ्रांसीसी अधिकारियों ने उसे रिहा कर दिया, इसलिए वो यूके चला गया। ये सबसे बड़ा बलात्कार पर्यटन उद्योग है, जिसे पश्चिमी और यूरोपीय राजनेताओं ने बढ़ावा दिया है। भयानक है। फिर ये सोचते हैं कि लोग गुस्से में क्यों हैं। यहाँ तक कि जनमत सर्वेक्षण भी अब पूरी तरह से अलग तस्वीर पेश करने लगे हैं। ये लोग ये जो बातें करते हैं, पहले ये बातें सिर्फ किनारे पर रहने वाले अल्पसंख्यक समूहों के पास होती थी। आप जानते हैं, जैसे हमेशा से अति दक्षिणपंथी रहे हैं, हमेशा से बहुत कट्टर नस्लवादी लोग रहे हैं। जो बातें 20 साल पहले सिर्फ नस्लवादी या अति दक्षिणपंथी फैलाते थे, आज हर कोई फैला रहा है। क्यों? क्योंकि ये सच है, संस्कृतियां आपस में घुलती मिलती नहीं हैं। नेताओं ने हमें छोड़ दिया है। उन्होंने इन देशों को बर्बाद कर तीसरी दुनिया के गंदे इलाकों में बदल दिया है, और वे अब भी रुक नहीं रहे।